पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम सिखाया बच्चों। अब आज हम सिखाते हैं कि अगर मान लो 90 से बड़े एंगल्स आते हैं तो उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, टेबल इसके लिए तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। साइन 0, 30, 45, 60, 90, साइन नहीं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ देखो और ध्यान से देखो, सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। मेरे पास मेथड बहुत सारे हैं, कम से कम 10 तरीके से। जो क्वेश्चन मैं अभी एक तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं, इसको कम से कम हम 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10 तरीके से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल वाला मेथड बता रहा हूं जो कमजोर से कमजोर बच्चे को भी एक बार में समझ में आ जाए। आप लोगों ने 4th क्लास में पढ़ा होगा रूल ऑफ डिवीजन। जैसे ये 35 है और इस 35 को आपने 6 से डिवाइड किया, ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया। अगर 6 से डिवाइड करोगे 6 5 जा 30 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया 5। इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, सबको पता है, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। तो ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड के जगह पे क्या लिखते हैं, Q इंटू डी प्लस आर। ध्यान से सुनो, कोएफिशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। अब जैसे डिवीजर हो गया क्या 35, और हमने क्या बताया पहले, कोएफिशिएंट लिखो यानी 5 लिखो, इनटू में 6 लिखो, अब प्लस में रिमाइंडर कितना हो गया 5 लिखो। कैलकुलेट करके देखो 35 आ रहा है। बस जब कभी भी बड़े बड़े एंगल्स आने लगते हैं, इसी कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है और एक बार में तुम सभी समझ जाओगे। यहां देखो, जैसे मान लो हमें वैल्यू निकालना है tan 3π/4 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले ये पता करो कि ये 3π/4 कितना डिग्री है। जिसने कन्वर्जन पढ़ा होगा पहली क्लास, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि ये कितना डिग्री होगा। वैसे π/4 को हम क्या बोलते हैं 45, और 45 को 3 से इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो अगर 90 से बड़े एंगल्स यहाँ पे दिखते हैं तो आप क्या करो, उनको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कर दिया, अब डिग्री में चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे ये तो 135 है, अगर 135 लाख हो 135 करोड़ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अब क्या करना है, हर बार बड़ा एंगल हो छोटा एंगल हो, इनको 90 से डिवाइड कर देना है हमेशा। वो तोड़ने फोड़ने का सिस्टम छोड़ो, सिंपल मेथड बता रहा हूं। 90 से जब डिवाइड करोगे तो 90 बन हो जाएगा 90, रिमाइंडर कितना आ गया 45। अब इस 135 की जगह पे ये रूल ऑफ डिवीजन अप्लाई कर दो, यानी ये जो 135 है इसको तुम क्या लिखोगे, Q इंटू डी प्लस आर। इसमें Q क्या है 1, इंटू में 1 तो कोई लिखता नहीं, चलो मैं लिख देता हूं 1 इंटू डी कितना है 90। बस ये ध्यान रखना D और R इन दोनों को रेडियन में लिखना है ताकि हम क्वाड्रेंट सिस्टम सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकें। तो D की जगह पे 90 लिखना है, 90 मतलब लिखोगे π/2, और प्लस में R क्या है 45, 45 को क्या बोलते हैं π/4। अब यहां से लगा दो क्वाड्रेंट सिस्टम। वही बात, चेंज होगा या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी π/2 ने 10 को क्या बोला, π/2 ने 10 को बोला कि बेटा चेंज हो जा। 10 चेंज होकर क्या बन गया cot π/4। अब ये चेंज हो जा नहीं चेंज हो जा, जो पहली बार देख रहा होगा वीडियो उसको लग रहा होगा क्या चेंज हो जा नहीं हो जा, इसके लिए पिछला देखना पड़ेगा ना भाई, क्वाड्रेंट सिस्टम का जस्ट इसका पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें बताया है मैंने कि π/2 चेंज करने के लिए बोलता है, π/2 ने बोला कि चेंज हो जा, 10 चेंज हो गए cot π/4 बन गया। अब क्वाड्रेंट देखो 90 प्लस, ढूंढो 90 कहां होता है, यहाँ रहा 90 प्लस, मतलब कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसी का साइन देखना होता है। ये नहीं कि चेंज हो गए कॉट बन गया तो हम कॉट का साइन देखेंगे, नहीं, आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो 10 का ही साइन देखना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है या माइनस में। दो ही चीज देखना है, चेंज या अनचेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये cot π/4 1 होता है,
माइनस का 1 आ गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये है क्वाड्रेंट सिस्टम का कमाल। अभी 10th तक आपने 0 से 90 के एंगल याद किए, अब देखो 135 डिग्री का भी एंगल आपने सेकेंडों के अंदर निकाल दिया। माइनस का फॉर्मूला भी हमें डिस्क्राइब किया था तुम्हारे साथ। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, कोसेक माइनस 11 पाई/6 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के लिए क्या बताया था? कौन कौन माइनस को खाता है भाई? कौन कौन माइनस को खाता है? ज्योति बताओ कौन कौन माइनस खाता है? कॉस और सेक माइनस को खाता है। ये तो कॉसेक है, तो ये तो माइनस को खा नहीं पाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस कॉसेक 11 पाई/6। अब जो काम यहां सिखाया वो यहां भी कर दो। ये 11 पाई/6, 11 इंटू पाई/6 का मतलब होता है 30, ये हो गया 330 डिग्री। अब इस 330 डिग्री को हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो यहां किया था, 90 से डिवाइड करेंगे। 330 को हमने 90 से डिवाइड किया, 9 3 27, 270, रिमाइंडर बच गया 60। रूल ऑफ डिवीजन, जो रूल ऑफ डिवीजन यहां लगाया था वही रूल ऑफ डिवीजन यहां लगाओ। क्या लिखोगे? माइनस कॉसेक इतना, ये क्यों है इतना, इंटू में इतना, 90 को रेडियन में क्या लिखोगे? पाई/2 प्लस रिमाइंडर हो गया पाई/3। अरे सिंपल सी चीज है, इसको बस ध्यान में रखना है। अब यहां लगा दो क्वाड्रेंट सिस्टम। इस पाई/2 ने इसको क्या बोला? पाई/2 ने क्या बोला? बताओ क्या बोला भाई? चेंज हो जा। तो कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में, यानी सेक। और जो ये पापा बोले ये तो प्लस लेके स्वर्गलोक चले गए, बच गया पाई/3। भाई इतना ही से काम नहीं चलता, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन भी चेक करना पड़ेगा। ये जो 330 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 4th में। और 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब माइनस का माइनस से इंटू करोगे प्लस हो जाएगा, ये सेक पाई/3 हो गया। और सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? अगर याद हो तो 2 होता है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या बात है, अरमान तो आग लगा रहे हो भाई। ठीक है, इस तरीके से हम इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब जब अगला लेक्चर हमारा होगा तो हम उसमें सिखाएंगे। अभी तो हम 360 से नीचे ही सीमित रह गए, -360 से +360 के बीच में सीमित रह गए। अगला जब लेक्चर होगा तो हम उसमें सिखाएंगे कि अगर लाखों करोड़ डिग्री आता है तो उनका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ध्यान रहे, कंसेप्ट दो ही लगता है, चेंज होगा या नहीं होगा, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव। ओके, मिलते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद अगले लेक्चर में।